हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो चेन रूल हमने देखा था, है ना, उसमें कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखा था। तो मैं थोड़ा सा पहले चेन रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, उसके बाद हम लोग फिर मैक्सिमा मिनिमा पे मूव करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग चेन रूल को। तो चेन रूल क्या था? चेन रूल जो मैंने बताया था कि सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ x है, तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा क्या था? मैंने कहा था इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एंड फिर इसके अंदर का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई कर दो। दिस वाज राइट। तो अब देखो यहां पे इसके आगे अगर आप देखो तो सर dy बाई dx इसको हमने कैसे लिखा? दोबारा मैं बताता हूं कि सर इसको हमने कैसे लिखा। तो देखो यहां पे सर इस dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है। सपोज मैंने यहां पे dy बाई dx को कुछ इस टाइप से लिख देता हूं, दिस इज dy बाई dx एंड मैं dt बाई dt लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैंने ले लिया एक वेरिएबल dt बाई dt, है ना, t वेरिएबल है, उसको डिफरेंशिएट dy बाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर dy बाई dx रह जाएगा। लेकिन इस टर्म को अगर भी अरेंज किया जाए लाइक dy बाई dx, सॉरी dy बाई dt लिख दो एंड इनटू इसको मैं क्या लिख देता हूं? dt बाई dx लिख देता हूं। इससे क्या फायदा होगा? देखो यहां पे सपोज ये मेरा फंक्शन था, अगर यहां से आप लिखोगे ये y और मैंने क्या लिख दिया? f ऑफ t एंड इज t किसको लिखा मैंने? t इज इक्वल टू कितना लिखा? gx। मतलब मैंने इस gx को क्या मान लिया? t मान लिया, और इस gx के जगह क्या पुट कर दिया? t पुट कर दिया। t इज ऑल्सो अ वेरिएबल, अभी मैंने माना है, एज्यूम किया है, फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा इसे हमें। राइट, तो देखो सर हमें क्या चाहिए? dy बाई dt चाहिए और इंटू dt बाई dx चाहिए। तो मैं यहां से लिखता हूं, यहां पे देखो dy बाई dx क्या मिलेगा हमें? दिस इज f डैश t मिला, f डैश t एंड इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? dt बाई dx which is equal to how much? g डैश x। राइट, तो देखो सर यहां पे मैं वैल्यूज को पुट करता हूं। dy बाई dx क्या था हमारा? f डैश t, तो f डैश t को मैंने यहां पे पुट कर दिया, f डैश t एंड dt बाई dx क्या है? g डैश x है, तो मैंने यहां पे g डैश x लिख दिया। राइट, अब यहां पे देखो सर ये f डैश t को t के जगह हमने क्या माना था? t के जगह gx माना था। क्या मैं वापस से, क्योंकि t तो हमें पता ही नहीं, हमने तो माना है, तो gx पुट कर देता हूं, तो हमें क्या मिलेगा? f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x। क्या यही हमारा dy बाई dx हुआ करता था चेन रूल में? क्या यही चीज मैंने आपको बताई थी? राइट, तो ये है, इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये वही चीज है। होप आपको यहां पे चीजें और समझ आ गई होगी। राइट, तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एग्जांपल के थ्रू से हम लोग कुछ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ नोन सा एग्जांपल लेते हैं जो ऑलरेडी हमने किया हुआ होगा। राइट, तो सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू कितना है? sin ट्वाइस x, और हमें फाइंड करना है dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx। तो मैं क्या करता हूं यहां पे सर चेन रूल अप्लाई कर सकता हूं। तो अभी जो हमने देखा इस टाइप से देख लेते हैं एक बार। तो मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू साइन क्या पुट कर देता हूं? t पुट कर देता हूं, और t हमारा क्या है? ट्वाइस x। राइट, ठीक है, और हमें यहां पे क्या लिखना है? dy बाई dx। यहां पे लिख देता हूं dy बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूं? dy बाई dt इंटू dt
डिवाइडेड बाई dx, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह जाएगा dy बाई dx। अब dy बाई dt अगर यहां से फाइंड करो तो dy बाई dt क्या है हमारा, दैट इज cos t, राइट, cos t, एंड dt बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। ना इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट करो तो हमें क्या मिल गया, दिस इज cos t इंटू 2। अब सर t तो पता नहीं था ना, t तो हमने एज्यूम किया था, तो t की वैल्यू मैंने क्या पुट की यहां पे, किसकी वैल्यू t पुट की थी सर, ट्वाइस x, तो हमें क्या मिल गया, cos ट्वाइस x इंटू 2, तो हमें क्या मिला, 2 इंटू cos ट्वाइस x, राइट। तो यहां देखो सर, इसको डायरेक्टली भी करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, तो यही वाली चीज मिलती है। देखो सर, dy बाई dx sin ट्वाइस x को डिफरेंशिएट को पहले, तो क्या मिलेगा, cos ट्वाइस x, एंड फिर इसके अंदर के फंक्शन को ट्वाइस x को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो दिस 2 cos ट्वाइस x, राइट। तो ये है हमारा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं आगे, राइट, और एग्जांपल हम आगे देखते हैं कि क्या है हमारा और किस टाइप से इस रूल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा पे चलेंगे, राइट, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ln sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पहले इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ln का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, अदरवाइज इस रूल से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, सर यहां पे sin x को मैं t मान सकता हूं, तो यहां पे y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ln t, और t इज इक्वल टू हमने क्या माना, sin x मान लिया। dy बाई dx हमें क्या मिलता है, dy बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई dt इंटू dt dx। dy बाई dt क्या, एक तो सिंपल सा फंक्शन हो गया, जस्ट लाइक ln x। अब यहां ln t है जिसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या मिलता है, 1 अपॉन t, ln का 1 अपॉन x होता है क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल है, तो 1 अपॉन t इंटू dt बाई dx क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x मतलब dt बाई dt, तो sin x हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, राइट। तो cos x मिला यहाँ पे, ठीक है। अब t को हमने क्या माना था, sin x माना था, तो sin x पुट कर दो, 1 अपॉन sin x इंटू cos x, तो क्या मिला, दिस इज cot x। अब डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे, राइट, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करते तो 1 अपॉन sin x हो जाता, इंटू फिर sin x का डिफरेंशिएशन, पहले nl sin x को डिफरेंशिएट करते तो 1 अपॉन sin x मिलता, एंड इंटू फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या मिलता, cos x मिलता, तो डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाता। क्योंकि आपको कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी थी, इसलिए मैंने इसे दोबारा बता दिया, राइट। तो यहां तक हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, उसका चेन रूल मैंने आपको बताया दोबारा से। इसके बाद हमारा फिर से मैं आता हूं टॉपिक पे जो हमने कंटिन्यू किया था कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो हमने एक एप्लीकेशन उसका देखा था। अब नेक्स्ट है हमारा लाइक मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा भी हम लोग भी वही सारी चीजें करेंगे, जैसे लाइक इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन को, डबल डिफरेंशिएशन। ओके, हमने डबल डिफरेंशिएशन भी पढ़ा है ऑलरेडी, हमने डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, तो उसका यहां पे यूज है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और मैक्सिमा मिनिमा समझते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या चीज है, राइट। जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, किसी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, किसी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, राइट। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, जो कि x के साथ वेरी कर रहा है। कोई फंक्शन है y जो x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो मैंने एक ग्राफ लिया, एक रैंडम सा ग्राफ लिया, है ना। ये ग्राफ कैसा वेरी कर रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर नीचे चला जा रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। देखो यहां पे कुछ पीक्स मिल रहे हैं आपको, ये पीक्स हैं, और ये मिनिमम कुछ वैल्यूज मिल रही है, राइट। तो इन सब को, अच्छा, जो ये ग्राफ x के साथ साथ क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड फिर एक टाइम ऐसा आ रहा है कि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करी, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमा के नाम से जाना जाता है, मतलब फंक्शन की जहां जहां वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज है, मतलब जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है,
कर्वेचर चेंज होने का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। यहां देखो, इसे कहते हैं, ये इन सब वैल्यूज में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो इसे कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, और ये वाली वैल्यू कहलाती है ग्लोबल मिनिमा। बट ये वाली वैल्यू और ये सब वैल्यूज क्या कहलाती हैं, लोकल मैक्सिमास कहलाती है। देखो मैक्सिमम यहां पे भी है, कर्वेचर चेंज हो रहा है, यहां पे भी है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। बट ये कहलाता है, ये जो इससे छोटे वाले पीक्स हैं, ये क्या कहलाता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और ये क्या कहलाता है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। इसे भी कहेंगे लोकल, है ना। लोकल का मतलब क्या होता है, सपोज इस दुनिया में, है ना, कोई सबसे ज्यादा अमीर है, मतलब सभी से ज्यादा अमीर है, तो वो ग्लोबल अमीर हो गया, राइट, ग्लोबल अमीर हो गया। लेकिन सपोज आपकी क्लास में मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा अमीर, सपोज एक स्टूडेंट है ना, सबसे ज्यादा अमीर है, उसके पास 100 रुपीज है, क्लास में सबसे ज्यादा उसके पास पैसे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अपने लोकेलिटी में या अपने क्लास में अमीर हो गया। लेकिन उस अमीर से जो ग्लोबली अमीर था उससे तो कम ही है, लेकिन अपने क्लास में तो है ना। वैसे ही ऐसे ही हम अगर कहें कि बहुत ज्यादा कोई गरीब है, मतलब उससे गरीब कोई है ही नहीं, तो क्या हो गया, ग्लोबल गरीब हो गया, राइट, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, राइट। तो इसे हम लोग फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू से समझाया, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा, और ये कहेंगे ग्लोबल मिनिमा। तो अगर आप देखो तो यहां पे कितने सारे मैक्सिमास हैं इस ग्राफ में, 1 2 3, एंड मिनिमा कितने मिल रहे हैं, 1 और 2 मिनिमा मिल रहे हैं। क्योंकि यहां से वैल्यू जब स्टार्ट हो रही है, सपोज यहां से देखो, ठीक है, तो यहां जाकर मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, फिर नीचे आ रही है, फिर मिनिमम हो गई, और फिर से ऊपर जा रही है। लेकिन ये वाली पीक इससे भी ज्यादा है, मैक्सिमम तो है लेकिन इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा क्या हो गई, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा हो गई। लाइकवाइज ये वाली वैल्यू इन सब वैल्यूज से, पूरी वैल्यूज से, जितनी भी ग्राफ में वैल्यूज है, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, वहां से क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है यहां पे, इससे नीचे ग्राफ नहीं गया है। तो ये क्या हो गई, ग्लोबल मिनिमा हो गई। तो मिनिमा आपको कितना मिल रहा है, 1 2 इस टाइप से मिल रहा है। अब वो डिपेंड करेगा ग्राफ पे कि वो ग्राफ कैसा है, वो फंक्शन कैसा है, राइट। तो एग्जांपल में हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर इन वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि वो वाली x की वैल्यू फाइंड करो जहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, या जहां पे मैक्सिमा मिल रहा है, तो यहां पे तो 3 ही मैक्सिमा आपको दिख रहा होगा, इतने सारे इनफाइनाइट x हैं। मतलब यहां से अगर x की वैल्यू देखते जाओ तो हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, यहाँ पे y की वैल्यू इसी तरीके से y की वैल्यू मिलती जा रही है, ऐसे ऐसे। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट है, यहां से 0.001 0.0001 इस टाइप से 0.001, फिर इस टाइप से 1 1 1 2, लाइक इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यूज है। इन सब वैल्यूज में से अगर मैं आपसे कहूं कि इन x पे फाइंड करो, जो मैक्सिमम वैल्यूज है, जो मैक्सिमा मिल रही है, वहां पे x की वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू क्या क्या है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। ऐसे तो हम फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए तरीका है, ठीक है ना। वही हमें यहां पे डिस्कस करना है, उन्हीं बातों को हमें समझना है, राइट। तो देखो यहां पे 2 वैल्यूज हैं, यहां पे 2 बातें हैं, 2 ग्राफ और मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, उसके बाद चीजों को हम लोग समझेंगे, राइट। यहां पे देखो सर, अगर यहां पे देखा जाए, फिर उन्हीं ग्राफ्स को मैं 2 बार यहां पे ड्रॉ करता हूं। यहां पे सपोज मैं इतनी सारी वैल्यूज नहीं लेता हूं, सिंपली मैं एक इस टाइप से लेता हूं। सपोज ये है हमारा एक ग्राफ, ठीक है, x है, मतलब ये कोई फंक्शन है, मतलब एक पैराबोला टाइप का आपको दिख रहा होगा कि अब डाउनवर्ड अपनी पैराबोला ऐसे गया और फिर वापस आ गया, इसमें एक ही मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। ये y है हमारा। अच्छा, दूसरा मैं ले सकता हूं कुछ इस टाइप से, ठीक है,
कुछ इस टाइप से ले लेता हूं, राइट। ये y है हमारा और ये क्या है x है। तो सर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है कैसे फाइंड किया जाए, राइट। तो इसको समझना है। सबसे पहला हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन क्या था, dy बाई डी एक्स क्या था, मैंने बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, एक स्लोप भी होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट dy बाई डी एक्स मैंने आपको बताया था। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप टेंजेंट खींचता हूं उसका स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। एक बात बताओ, ये जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है, अगर मैं इस पे स्लोप, इस पे टेंजेंट खींचता जाऊं, एक टेंजेंट ये आएगा, मान लो कि यहां पे एक टेंजेंट खींचूं तो ये टेंजेंट यहां आएगा, लाइक ऐसा। ये वाला टेंजेंट हमारा क्या था, ये टेंजेंट यहां पे आकर मिल रहा था, ये मान लो θ1 है, ये वाला हमारा θ2 है, राइट। tan थीटा इसका तो क्या होता था, इसी का तो tan थीटा क्या होता था, स्लोप होता था। मान लो ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 3 है, ये वाला 4 पॉइंट है और ये वाला 5 पॉइंट है। बताओ 0.3 पे अगर टेंजेंट खींचोगे तो कैसा आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये कहां तक जाएगा, कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से जाएगा। अब ये वाली वैल्यू, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है, 0 है, क्योंकि देखो सर ये जाता जा रहा है, इसका स्लोप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब उसका स्लोप क्या है, यहां पे 0 है, स्लोप यहां पे इसका 0 है। फिर आगे चलो, क्योंकि ये वाला x के साथ पैरेलल हो गया ना, तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है x के साथ ये। अब आगे चलो और आगे जाओगे तो ये स्लोप कहां, ये y इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट हो गया, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट हो गया, एंड ये क्या हो गया, मान लो ये θ4 है, एंड फिर से आगे जाओगे आप तो ये स्लोप कुछ ऐसा इस पे टेंजेंट हो जाएगा, ये कितना हो गया, θ5 हो गया। अब यहां देखो कुछ चीजों को आप, कि सर मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू किया और इस टेंजेंट का tan थीटा है ना, या स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स है, यही तो डिफरेंशिएशन है। तो मैं इसको आगे ले जाऊंगा, इसका टेंजेंट कैसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, फाइनली ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होता जाएगा। इसका मतलब इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो सर यहां पे तो थीटा देखो, ये वाला थीटा ज्यादा है, ये वाला थीटा ज्यादा है, ये वाला थीटा ज्यादा है ना, मतलब ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है ना, उससे कम ये वाला है। इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप में कंपेयर किया जाए तो m1 ग्रेटर देन क्या है, m2 है, ठीक है ना। अच्छा यहां पे अगर देखा जाए इस वाले पॉइंट पे, तो यहां पे इसका स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स, मतलब पीक पे यहां पे ये क्या है हमारा m3 कह देता हूं, और क्या ये 0 है, मतलब टॉप पॉइंट पे स्लोप क्या है सर, 0 है। इसका मतलब सर कोई भी फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, उस पॉइंट पे स्लोप को अगर मैं 0 कर देता हूं तो मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा भी आएगा, बट यहां पे भी स्लोप 0 है, देखो यहां पे स्लोप 0, यहां पे भी स्लोप 0 और यहां पे भी स्लोप 0। मतलब अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं dy बाई डी एक्स और उस dy बाई डी एक्स को 0 रखता हूं, इसका मतलब हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये और ये। देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स में से मैंने ये 3 पॉइंट को फाइंड किया, फिलहाल मैक्सिमा के लिए फाइंड करता हूं, मिनिमा के लिए भी आएगा, स्लोप 0 आएगा वहां पे भी, ठीक है। ये बात आपको यहां तक समझ आई होगी, राइट। अच्छा अब यहां पे आओ, एक बात और समझ, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, राइट। हालांकि मैथमेटिकली आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसका मीनिंग समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पे हमारा क्या था सर, m1, ये अगर m1 है तो m1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3 विच इज इक्वल टू 0, which is greater than m4 और greater than m5। देखो ये तो नेगेटिव हो गया, ये दोनों नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे 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 ऐसे जाएगा, मतलब ये टेंजेंट हो गया, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, फिर कम होता गया, फिर 0 हो गया, एंड फिर नेगेटिव हो गया और ज्यादा नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये एक रिलेशन मिला इसका क्या, स्लोप का। इसका मतलब सर अगर पीक की मैं बात कर रहा हूं
मैक्सिमा की बात कर रहा हूं तो वहां पे डेफिनेटली हमारा स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आई। अब यहां पे आओ, अब इस वाले में आओ, इसे हम लोग मैक्सिमा कहते हैं। अभी मैक्सिमा कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, मैं दोनों चीजों को कंपेयर कर कर आपको बताऊंगा कि मैक्सिमा एक कंडीशन और आएगा इसका, राइट। यहां पे देखो, अब मिनिमा का हम लोग यहां पे देखते हैं। मिनिमा यहां देखो, अगर मैं 0.1 मान लेता हूं, x के साथ साथ मैं इसको आगे ले जाता हूं, ये 1 पॉइंट है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है और ये 0.5 है। 4 को इस तरफ लिख दो, 5 को इस तरफ लिख दो। अब यहां से टेंजेंट खींचो, ये जो टेंजेंट होगा, थोड़ा सा और इसको वाइट करो, वाइट कर लो, 1 को यहां पे लिखो। 1 पे जो टेंजेंट होगा बच्चों, 1 पे टेंजेंट कुछ इस टाइप से होगा। 1 पे हो गया टेंजेंट, ये 1 पे टेंजेंट है, ये θ1 है। 2 पे टेंजेंट होगा तो देखो, अब इसका स्लोप यहां पे 2 पे मान लो, ये हो गया। और 3 पे टेंजेंट होगा, ये हो गया 3 पे टेंजेंट। देखो इसका स्लोप क्या है, यहां पे भी m3 क्या है, 0 है। बट यहां पे स्लोप पहले क्या था हमारा, यहां पे स्लोप ऐसे जा रहा है, मतलब नेगेटिव में है, और ये कैसा जा रहा है, यहां से ऐसा गया, यहां से ऐसा गया, और फिर 4 पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, कुछ इस टाइप से। बहुत ध्यान से समझो चीजों को, ठीक है। यहां पे कुछ इस टाइप से हो जाएगा, और फिर 5 पे ये टेंजेंट और ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे हमारा पहले तो स्लोप कम था, यहां पे पहले स्लोप ज्यादा था और स्लोप घटता गया। यहां पे पहले स्लोप कम था, अब स्लोप धीरे धीरे, पहले नेगेटिव था और धीरे धीरे 0 हुआ। इसका मतलब नेगेटिव 0 से तो छोटा है, तो ये क्या होता गया, स्लोप इसका इंक्रीज होता गया। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं सर, 1 पॉइंट पे m1 इज लेस देन m2 is less than m3 which is equal to 0 is less than m4 is less than m5। मतलब 5 का स्लोप सबसे ज्यादा है। यहां से अगर इसको यहां से ले जाओ, फिर ऐसे ऐसे, क्या इसका स्लोप अब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब 5 का स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा है, राइट। ये बातें आपको समझ आ रही होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकली आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो, बट इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। इसका मतलब सर, अगर मैं dy/d3 लिखूं यहां पे इसका, तो dy/dx, जिसको मैंने m3 यहां पे भी कहा, विच इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो सर आपने दोनों चीजें यहां पे बताई। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और मैं इक्वल टू 0, मतलब जहां पे स्लोप 0 मिल रहा है, तो सर अब तो कंफ्यूजन ये हो गया कि वहां पे तो मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है। मतलब यहां है, यहां देखो, यहां पे भी तो टेंजेंट इसका स्लोप 0 है और यहां पे भी स्लोप क्या है, 0 है। तो सर मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है dy/dx पे। यहां पे तो क्या है, dy/dx है ना, ये वाला dy/dx विच इज इक्वल टू 0, और यहां पे भी 0 है, और यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, सब जगह dy/dx क्या है, 0 है। इसका मतलब सर एक कंडीशन और चाहिए होगा। अगर मैं dy/dx इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को, अगर मैं सोचो इनफाइनाइट पॉइंट को मैंने कहां पे ला दिया, इन 5 पॉइंट्स पे। इस ग्राफ को, अगर पर्टिकुलर ग्राफ को देखो तो मैंने डिफरेंशिएट कर अगर स्लोप 0 कर दिया, इसका मतलब हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 4 5 इस पर्टिकुलर स्लोप में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में। तो इनफाइनाइट पॉइंट को मैंने कहां ला दिया, 5 पॉइंट्स पे ला दिया फॉर दिस ग्राफ। अब सर ये मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। तो अब सर इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि सर ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। तो इसका दूसरा कंडीशन होता है हमारा, एक और कंडीशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जिसको हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। आपको डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट याद होगा। डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या था, देखो यहां पे सर ये dy/dx था। अगर इसको, ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
और सर dx dy बाई dx, इसको हमने क्या कहा था, d2y बाई dx2। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y था विद रिस्पेक्ट टू x, एंड ये पूरा स्लोप का भी रेट है चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जिसको हमने डबल डिफरेंशिएशन किया। इसका मतलब सर अगर स्लोप का भी रेट निकाला जाए, मतलब फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप लिया जाए, उसको x के रिस्पेक्ट में लिया जाए, तो वो क्या होगा, रेट होगा, राइट। अब यहां पे देखो सर, हमारा अगर इस वाले पॉइंट पे देखा जाए, क्योंकि कंडीशन मैंने वहीं पे लिया है कि dy बाई dx इक्वल टू 0 तो मैक्सिमा होगा, या dy बाई dx इज इक्वल टू 0 होगा तो मिनिमा होगा। लेकिन अब सर मिनिमा और मैक्सिमा में कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है, यहां तो डिफरेंशिएटिंग, यहां तो हम लोग पता नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे सर, देखो अगर यहां पे एक कंडीशन और मिल जाता है, यहां पे एक कंडीशन और मिल जाता है, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, राइट। तो देखो यहां पे सर, अगर मैं कहूं कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, पहले क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दूसरा कंडीशन यहां पे हमारा क्या है, d2y बाई dx2, ये क्या होगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, मतलब x को तो रहने दो, पहले मैं स्लोप देखता हूं। अगर मैं देखूं इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब dy बाई dx क्या था, dy क्या था, चेंज ही तो था सर। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले स्लोप क्या था, पहले स्लोप ज्यादा था, बाद में स्लोप कम हो गया, पहले स्लोप ज्यादा था, बाद में स्लोप कम हो गया, तो ज्यादा माइनस कम, सपोज यहां पे स्लोप 2 था और यहां पे स्लोप, सॉरी यहां पे स्लोप हमारा 3 था मान लो, और फिर स्लोप डिक्रीज होकर कितना हो गया, 2 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी हाँ यहां पे 3 था और यहां पे 2 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा सर, 2 माइनस 3 आएगा -1। -1 इसका मतलब क्या है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यहां पे भी देख लो, यहां पे स्लोप 0 है, यहां पे स्लोप 0 है, 2 पर का स्लोप देखो कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो होगी क्योंकि थीटा 90 से कम है, तो सर दिस माइनस इसका स्लोप 0 माइनस ये, तो क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जिसको मैंने यहां पे कहा dy बाई dx, इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, दिस, मतलब dy अगर लेते हैं तो dy नेगेटिव है, dy सॉरी ये हमारा इतना है, और इसका भी चेंज, इस स्लोप का चेंज, तो स्लोप का चेंज हमारा क्या है सर, नेगेटिव है, क्योंकि 0 माइनस ये वाली क्वांटिटी 0 से ज्यादा, 0 माइनस 0 से ज्यादा क्वांटिटी क्या देगी, नेगेटिव देगी। इसका मतलब d2y बाई dx2 लेस देन 0, राइट। इसका मतलब सर जहां पे dy बाई dx 0 हो और d2y बाई dx2 लेस देन 0 हो, वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये बात समझ में आई, राइट। अब यहां पे देखो सर, लाइकवाइज अगर मैं यहां पे देखूं तो पहले हमारा स्लोप क्या था, कम था, मतलब नेगेटिव था। यहां पे देखो पहले स्लोप छोटा था, 0 से छोटा, इसका मतलब नेगेटिव है, तो पहले स्लोप नेगेटिव था, अब वो स्लोप कम होता हुआ इंक्रीज होता हुआ, इनफैक्ट इंक्रीज होता हुआ 0 पहुंच गया, ठीक है। तो सर अगर मैं चेंज लेता हूं तो 0 माइनस सम नेगेटिव क्वांटिटी, सपोज मैं कहता हूं कि m3 हमारा क्या है, 0 है, यहां पे लिखो m3 इज 0 और m2 इज समथिंग -1, सपोज थोड़ी देर के लिए। तो सर ये चेंज मतलब m3 माइनस m2 क्या हो जाएगा, m3 माइनस m2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 0 माइनस -1 कितना हो गया, 1 हो गया ना। इसका मतलब सर ये जो क्वांटिटी है, यहां अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लेता हूं, अच्छा यहां पे भी वैसा होता, m3 मेरा क्या है, 0 है, और m2 मान लो कि कितना है, 1 है सपोज। तो सर यहां पे m3 माइनस m2 क्या मिलेगा सर, -1 मिलेगा ना। इसका मतलब ये तो सही लिखा हमने। लाइकवाइज अगर यहां पे लिखोगे तो क्या मिला, पॉजिटिव। इसका मतलब सर इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या मिलेगा, d2y बाई dx2 क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। यहां पे देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। बच्चों ये बात समझ में आ रही है, बहुत इसमें समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, राइट। तो सर
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अच्छा यहां पे दो कंडीशन मिला, dy बाई dx दोनों में जीरो था, मैक्सिमा में भी जीरो था और मिनिमा में भी जीरो था। इससे हम लोग सिर्फ ये बता सकते थे कि या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन को इंपोज कर दिया जाए d2y बाई dx2 लेस देन जीरो, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन जहां पे मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये दोनों कंडीशन जहां मिलेगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहीं तक समझना था, ठीक है। तो सर यहां तक होप आपको चीजें समझ आ गई होगी। अब एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझते हैं चीजों को कि क्या है और क्या नहीं है, राइट। तो मैं यहां पे लिखता हूं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का कंडीशन क्या है, फिर से एक बार इधर लिखूंगा, और पॉइंट ऑफ मिनिमा का कंडीशन क्या है, फिर एग्जांपल के थ्रू से हम लोग फाइंड करेंगे कि सर कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा किसी फंक्शन को लेकर, राइट। तो आगे बढ़ते। तो अभी तक जो मैंने मैक्सिमा मिनिमा में बताया उसमें कंक्लूजन ये है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ये है ये दोनों कंडीशन, इसी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो भी हमने पढ़ाया आपको समझाया, अगर आपको वो सारी चीजें याद नहीं भी रहती हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों कंडीशन आपको याद रहता है, ध्यान रहता है, तो इजीली आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस आपको वर्क पावर एनर्जी में समझ में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझ में आएगा, जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन की बात करेंगे, कहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आती है। तो फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, राइट। तो देखो ये दोनों कंडीशन से ही आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल जाएगा। सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज एक क्वेश्चन लेता हूं मैं एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास y इज इक्वल टू समथिंग गिवन, ये गिवन है हमारा x क्यूब माइनस 4x, x क्यूब माइनस 4x है ना, और हमें फाइंड करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, चलो ऐसे लिखो, पहले x क्यूब वाला नहीं लेते हैं, पहले हम लोग स्क्वायर वाला ले लेते हैं। सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स है। ये किसका इक्वेशन है, किस चीज का इक्वेशन है, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। एंड आपको पता है कि पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला का ग्राफ आपको पता है ना कैसा होता है, ये अपवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। तो सिंपल सी बात है सर, ये कुछ इस टाइप से होगा ये ग्राफ। इसका मतलब इसका एक ही मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, बट उस फॉर्मूला को यहां पे यूज नहीं करना है। मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। हमें नहीं पता कि सर इसका मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, क्योंकि ग्राफ था पता, तो इसलिए हमने डिसाइड कर लिया। बट अगर मुझसे कहा जाए कि ये इक्वेशन है, ये एक क्वेश्चन है, एंड हमें फाइंड करना है फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। यहां पे क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब जो मिलता है मैक्सिमा मिलेगा तो मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा तो जो कंडीशन फॉलो होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम लोग। तो देखो सर, सबसे पहली बात सर, अगर हमारा y इज इक्वल टू कितना गिवन है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स गिवन है, तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है सर, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 पुट करो। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, राइट। तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx विच इज इक्वल टू हाउ मच सर, ट्वाइस एक्स माइनस 2 हुआ। और हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, ये हमारा क्या है, स्टेप वाइज लिख लो, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है कि dy बाई dx फाइंड करना है और इक्वल टू 0 पुट करना है। तो dy बाई dx इज दिस मच एंड इक्वल टू 0 पुट करो, तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू यहां पे क्या मिली, 1 मिली।
मतलब इस x की वैल्यू पे अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट? क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो मैक्सिमा का भी पॉइंट हो सकता है और मिनिमा का भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन सर सेकंड जो कंडीशन है उसको भी तो चेक कर सकते हैं हम लोग, वहां से पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट? तो स्टेप 2 हमारे पास क्या है? डबल डिफरेंशिएशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब अभी हमने समझा, वो क्या है? किस रेट से स्लोप चेंज हो रहा है, राइट? तो यह हमारा d2y बाई dx2 कितना मिला? देखो ये dy बाई dx था, तो d2y बाई dx इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? देखो यहां पे 2 हो जाएगा। सर ये 2 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? लेस देन 0 है, ग्रेटर देन, अच्छा सही बात है, ग्रेटर देन 0 है। तो सर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड d2y बाई dx2 इज इक्वल टू कितना मिला? 2 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है या ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है? देखो ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब x, सो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इज इक्वल टू 1, राइट? अच्छा, तो हमें तो क्वेश्चन यही कहा गया था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब एक ही मिनिमा मिला। अब हमें मैक्सिमा फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कर्वेचर चेंज मिल ही नहीं रहा दूसरा। जैसे मैंने आपको बताया कि सर इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है ना? इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ये वाला ग्राफ आपको पता है, ये ऑलरेडी मैंने बता भी रखी है, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। कहां कट करेगा? y को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 0 पे कट करेगा और इक्वल टू 2 पे। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे क्या मिला? मिनिमा मिला। और ये मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? ये वाली वैल्यू भी तो पता कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी आपको याद होगा, पता कर सकते हैं। सर y मिनिमम अगर फाइंड करना हो, यहां से एक क्वेश्चन और पूछ देता हूं मैं कि नाउ फाइंड y मिनिमम। क्वेश्चन सेकंड इसी में, फाइंड y मिनिमम। y मिनिमम कितना हो जाएगा? तो सर किस पे मिला? x इज इक्वल टू कितने पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है? 1 पे। इसका मतलब फंक्शन पे 1 वैल्यू पुट करो, क्या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी? तो y मिनिमम इज इक्वल टू हाउ मच? सर 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, दिस इज -1। इसका मतलब -1 पे क्या मिल रही है? मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो दो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 1 वाज क्या था? सर फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें कौन सा वैल्यू मिली? मिनिमा मिली या मैक्सिमा? सर मिनिमा मिली। इसका ग्राफ भी हम लोग जानते हैं, तो ऑब्वियसली मिनिमा मिलना था। तो हमने फाइंड किया, यहां पे कंडीशन देखा, मिनिमा मिला। x क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब x की वैल्यू 1 पे फंक्शन क्या है? मिनिमम वैल्यू है। तो मैंने फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने कहा कि फाइंड y मिनिमम। अगर मिनिमा मिल रहा है इसका, तो वो वैल्यू फाइंड करो कि कहां पे मिल रहा है। तो y मिनिमम भी हमने फाइंड कर लिया, राइट? तो ये है हमारा एक क्वेश्चन। इसके आगे और बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को और देखेंगे, राइट? तो अभी तो मैंने यहां पे क्या लिया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, एक पैराबोला का इक्वेशन लिया, क्यूबिक इक्वेशन भी आ सकता है। तो हम लोग एक क्यूबिक इक्वेशन पे चलते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या मिल रहा है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x। आपसे कह रहा है कि फाइंड points of maxima and minima and also find y minimum and y maximum। पहले तो हमें यह देखना है कि इसका मैक्सिमा मिलता है, मिनिमा मिलता है, या फिर दोनों मिलता है, या कुछ भी नहीं मिलता है, राइट? तो हमें यह देखना है पहले। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था? सर सबसे पहला हमारा स्टेप था कि हमें क्या फाइंड करना है? स्टेप फर्स्ट dy बाई dx फाइंड करना है और क्या पुट करना है? इक्वल टू 0 पुट करना है पहले, वहां से x की वैल्यू मिलेगी, फिर डिसाइड करेंगे आगे। तो सर यहां पे dy बाई dx हमारा क्या है?
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले y लिखो यहां पे, y इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स क्यूब माइनस 12x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस 3x स्क्वायर माइनस 12. फिर क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है. तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 2 मिलेगी. अब सर ये x इज इक्वल टू 2 पॉइंट है, इस पे मैक्सिमा मिलता है, मिनिमा मिलता है, या क्या मिलता है हम लोग आगे देखेंगे. तो डिसाइड नहीं कर सकते कि ये दोनों पॉइंट्स मैक्सिमा के हैं, मिनिमा के हैं, मिनिमा है, मैक्सिमा है ना. तो क्या है, अब इस पॉइंट के हमें क्या करना है, नेक्स्ट में देखना है कि सर x इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है, x इक्वल टू माइनस 2 पे क्या मिल रहा है. तो स्टेप 2 हमारा क्या था कि सर इसको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करो. तो स्टेप 2, सर d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, यहां देखो सर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां पे मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये मिल जाएगा हमारा 4x माइनस 0, मतलब ये हमें क्या मिला, 4x मिला. अब सर ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, अभी नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि इसके साथ x था. प्रीवियस केस में डायरेक्टली 2 मिला था, तो वहां से हम लोग डायरेक्टली सोच सकते थे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. बट यहां पे अभी हम लोग नहीं बता सकते कि 4x पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इसका मतलब x की वैल्यू चाहिए सर. तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल कर हमने रखा है. तो चेक करते हैं पहले दोनों वैल्यूज पे. 2 वैल्यूज तो हैं, इतनी सारी वैल्यूज पे हमने 2 वैल्यूज फाइंड किए. अब उस पे हमें ये दिखाना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट. तो देखो यहां पे पहला है हमारा x इज इक्वल टू 2. तो सर d2y एट, यहां पे लिख दो एट x इज इक्वल टू 2. तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 8 है ना. ये तो है हमारा 8 आया, विच इज ग्रेटर देन 0. सर इस पॉइंट पे dy बाई dx 0 था, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा था. अब d2y बाई dx2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ या पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ. सर when x is equals to 0 is point of minima, this is minima, right. अच्छा, अब सर दूसरा हमारा क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि सॉरी, अब x इक्वल टू -2 पे, 1 पे तो चेक हो गया हमारा, +2 पे चेक हो गया. नाउ एट x इज इक्वल टू -2. तो सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, d2y बाई dx2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू x की वैल्यू कितनी पुट की, -2 पुट की, क्या मिला, -8 लेस देन 0. सर dy बाई dx 0 और d2y बाई dx2 लेस देन 0, क्या मिला, x इक्वल टू -2, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ, तो x इज इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. क्या ये पार्ट कंप्लीट हो गया, मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट हमें फाइंड करना था, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड कर लिया, राइट. अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है कि सर y मिनिमम और y मैक्सिमम फाइंड करना है. तो जहां पे मिनिमम वैल्यू हो, जिस x पे मिनिमम वैल्यू मिली है वो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किस पे पुट करना है, यहां पे ना, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए ना, तो पुट करो y मिनिमम इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स क्यूब, है ना. y हमारा क्या था, एक्स क्यूब माइनस 12x. तो y मिनिमम कितना मिला, सर x की वैल्यू किस पे मिनिमम मिल रही है, 2 पे मिल रही है. कहां पे, यहां पे 2 पे, ठीक है, यहां पे दिस वन, और -2 पे क्या मिल रही है, मैक्सिमा. तो 2 पुट करो, 2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 2, तो दिस इज 8 माइनस 24. तो कितना हुआ, ये
-16, राइट। तो ये मिनिमम वैल्यू मिली। अब मैक्सिमम, y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, कितने पे मिल रही थी, -2 पे, मैक्सिमम वैल्यू -2 पे है, तो -2 का क्यूब एंड -12 इंटू -2, यही तो होगा। x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहां पे, तो कितना मिला, ये -8 और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्लस, कितना हो गया 24, तो कितना मिला +16। तो y मैक्सिमम कितनी मिली 16 और y मिनिमम कितनी मिली -16, राइट। तो ये है बच्चों हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। लाइकवाइज हम लोग बहुत सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं और इसे आपको ट्राई करना है, HW। होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस है जिसमें आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड वाई मिनिमम एंड वाई मैक्सिमम। ये तीनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैक्सिमा मिलेगा तो मिनिमम, मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा तो मिनिमा। होप चीजें आपको क्लियर हैं, तो ये आप एज अ होमवर्क ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो डिफरेंशिएशन का पार्ट हमारा यहीं तक था। अब आगे देखो, जितनी जरूरत है हमें, थोड़ा सा उससे ज्यादा ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नीट में जितनी जरूरत है, राइट। तो आप इसको करिए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग चीजों को देखते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके देन, थैंक यू।